नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोललता। जी हाँ बच्चों, मोललता, जो कि हमारे पास मोललता का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है कि विलेय की मोल की संख्या और विलयन का द्रव्यमान आयतन में। तो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पता है कि यदि हम मोल संख्या, अर्थात बेटा अगर हम मोल संख्या निकालने चलेंगे तो हमें जो भी विलेय होता है, ठीक, जो विलेय होता है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें बेटा? ग्राम में। किसमें? ग्राम में, ठीक। और उसका क्या करना पड़ता है? उसको बटे में देना पड़ता है। किसको बेटा? याद रखिएगा, मोलर द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान को, ठीक। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं बेटा? मोल संख्या निकाल लेते हैं। तो ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। अब बारी है दोस्तों हमारे कुछ ऐसे सवालों की जिससे हमें मोललता के बारे में पता चलेगा। तो जैसे मान लीजिए बेटा, हमारे पास कहीं पर 11.7 ग्राम, ठीक बेटा, 11.7 ग्राम NaCl हो, ठीक बेटा, NaCl को, और सवाल आ जाए कि 500 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक, जल में घोला गया, जल में घोला गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, घोला गया, ठीक। तो हमें क्या बतानी है बेटा? विलयन की, घोला गया है। तो हमें पूछ लेता है बेटा इस तरीके से कि विलयन की मोललता बताइए। क्या उत्तर देगा बेटा? मोललता बताइए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछ लेता है, ठीक। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था जिसको हमें आंसराइज करना होगा कि 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता बताइए। तो देखिए बच्चों, क्या करना होगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो आपका विलयन है वो ग्राम में ही होता है, ठीक। विलयन आपका द्रव्यमान का जो होगा केजी में ही होगा। सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होती है हमें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे कि हम यहाँ प्यार से देखिए, यहाँ पे निकालेंगे कि NaCl की मोल संख्या। तो देखिए NaCl की मोल संख्या, कितने मोल संख्या हैं, सबसे पहले यही निकाला जाता है कि मोल संख्या, ठीक। तो देखिए NaCl की मोल संख्या निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होगा वो होगा कि NaCl का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक, यहाँ हो गया, ठीक। अब यहाँ केजी है, ये आपका ग्राम में चलता है, ग्राम में, बटा NaCl का, बटा NaCl का क्या मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक। ये चीज़ हो जाता है। अर्थात अगर हम विलेय की मोल संख्या यानी NaCl की मोल संख्या निकालेंगे तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना होगा। तो हम अगर ऊपर इसको रख देते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से अगर ले जाना चाहूँ तो आप इस तरीके से ही देख लीजिए, अच्छा पड़ेगा, ठीक। तो NaCl का द्रव्यमान ग्राम में है बेटा, तो ग्राम में कितना होगा? 11.7 ग्राम है, ठीक। और NaCl का जो अणुभार होगा, ठीक, तो आप यहीं पे देख लीजिए, NaCl का जो अणुभार होता है 23 इसके लिए हो जाता है और Cl के लिए 35.5 हो जाता है, जिसके कारण इसका हो जाता है 58.5, ये इसका अणुभार हो जाता है। तो 58.5 ये यहाँ पे इसके पास जो है NaCl की मोल संख्या हो जाती है, ठीक मेरे भाई। ये आपके पास है, क्लियर है, ये तो आपके पास है ना। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे इस सूत्र को लिखिए तो क्या हो जाएगा? देखिए मोललता, देखिए मेरे भाई, मोललता, मोललता बराबर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लिख सकते हैं 11.7 58.5, इस तरीके से 11.7 58.5, ठीक। अब विलयन का द्रव्यमान केजी में है, तो विलयन का द्रव्यमान किस में है? केजी में। अब विलयन का जो द्रव्यमान है मेरे भाई वो तो सवाल में ग्राम में दिया हुआ है, केजी में लिखना है। तो खुद सोचिए कि अगर विलयन का द्रव्यमान आप केजी में लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम है, तो आपको कम से कम 1000 से तो भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो भाई केजी में बनाना चाहते हैं इसको, इसको क्या बनाना चाहते हैं? केजी में बनाना चाहते हैं, तो आपको 500 से ये भाग देना पड़ेगा। तो मोललता जो हो जाएगी आपकी, जो मोललता हो जाती है मेरे भाई, वो हो जाएगी 11.7, देख लीजिए 11.7
58.5 गुणा, ऊपर लेके चलेंगे तो 1000 ऊपर, अब 500 हो जाएगा मेरे भाई नीचे, इस तरीके से। अब देखिए, अगर आप सामने सामने का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 7 और ये 00, ठीक। और अगर आप इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिए, तो अगर आप 10 से गुणा कर देंगे तो वैसे भी आपका यहाँ पे देखिए आपके पास 585, देखिए 585 है, 585 हम 10 को केवल इसमें दे दे रहे हैं और इधर आपके पास 50 बचा, ठीक मेरे भाई। अब आगे देखिए, अब आपके पास यहाँ पर एक ज़ीरो उधर भी है, एक ज़ीरो इधर भी है, तो आप इसको इससे काट सकते हैं। अब ऊपर आपके पास देखिए अभी के लिए क्या है, 11 7 0, ठीक। इधर देखिए आप क्या कर सकते हैं भैया, 5 25 के 5 हासिल लग गया 2, 8 पंचे 40, 40 2 42 हासिल लग गया 4, 5 25 4 29, ये 29 और 2 5 हो गया, ठीक। अगर आप अब आप इसे भाग करना चाहें तो 5 से दोनों को काट सकते हैं, तो 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ठीक मेरे भाई। इसको काटिएगा तो देखिए 5 25, 4 गया इसके पास, 8 45, फिर 5 25, तो आपके पास हो गया 234 इधर और 585 इधर, ठीक मेरे भाई। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो आप 3 से इन दोनों को काट सकते हैं, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, इसके पास जाएगा 3 8 24, और यहाँ पे देखिए आप क्या काट सकते हैं कि 3 1 का 3, फिर इसके बाद 3 9 27 और 3 5 15, तो यहाँ पे हो गया 78 और 195, ठीक मेरे भाई, 78 और 195। अब देखिए 8 7 तो 15 होता है, चलिए ये सही है, 5 9 14 15, 3 से फिर काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 का 18, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पे तो 6 त्रिक 18 और एक इसकी वजह से 6 5 35, तो अब आपके पास 26 बटा कुल मिला के 65 आया, 26 बटा 65 आ गया आपके पास। अब आप 65 से इसको भाग कर सकते हैं, देखिए 65 से अगर आप भाग करिए 26 को तो देखिए 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 पंचे 20 हासिल लग गया 2, 6 चौक 24 और ये 26, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से पूरी तरीके से कट गया। आपके पास यहाँ पे जो उत्तर बचा वो आया मेरे भाई 0.4, क्या रहा है मेरे भाई 0.4, और इसे हम मोलल के हिसाब पे बताते हैं, ठीक। तो 0.4 मोलल हमारे पास उत्तर आया। तो हमें इस तरीके से बाबू अपने सवालों को करना होता है कि हम आराम से जो है मोललता को लगा सकें, ठीक। एकदम क्लियर रहिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा, इस बात को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं ये कैसे हुआ ये, ठीक। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बस कुल मिला के सीधा सीधा आपको जो ध्यान रखना है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो गलत ना होने पाए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारे पास सूत्र तो यही है, सूत्र के बारे में तो कोई भाई यहाँ पे बहुबात होगा ही नहीं कि भैया सूत्र में क्या समस्या, सूत्र का कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब मान लेते हैं कोई एक दूसरा सवाल ले लीजिए कि जैसे कोई कह दे कि 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम NaCl ही, NaCl, ठीक, NaCl 750 ग्राम विलयन में विलयन में विलयन में घोला गया है, ऐसे कह दे घोला गया है, ठीक। अभी देखिए 58.5 ग्राम NaCl 750 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो विलयन की तो विलयन की मोललता क्या होगी, विलयन की मोललता क्या होगी। तो इस तरीके के सवालों में विलयन की मोललता कैसे निकालेंगे, देखिए तो अभी देखिए कि आपके पास मोललता का जो सूत्र है वो तो यही है, मोललता बराबर विलेय की मोल की संख्या, तो ये NaCl के विलेय की मोल की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए NaCl का द्रव्यमान द्रव्यमान ग्राम में ऐसे हम ऊपर लिखेंगे, बटा बटा NaCl का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक, मोलर द्रव्यमान।
अब देखिए बटा में, पूरा बटा में होता है विलयन का द्रव्यमान केजी में, ठीक। अगर विलयन का द्रव्यमान केजी में नहीं है तो ऊपर आपको जो है लिखना होता है हजार, हजार, और ये देखिए 1000 से आप भाग देंगे तभी तो केजी में कन्वर्ट होगा। और विलयन जो आपका ग्राम में है, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ग्राम में। तो इस तरीके से आप जब लगाएंगे सवाल तो आपको मोललता आसानी से मिल जाएगी भाई, बहुत आसानी से मोललता मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं होगा। तो मोललता जो है भाई, NaCl का द्रव्यमान कितना है, 58.5, और NaCl का मोलर द्रव्यमान भी 58.5 ही होता है, गुणा 1000। और ये देखिए यहाँ पे जो आपका भाई ग्राम में मात्रा है वो कितना है, 750, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भैया 750, ठीक। इससे तो आपका केवल एक का ही संबंध रह गया, कट गया पूरा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए एक जीरो से हम एक जीरो को यहाँ पे काट दिए, ऊपर क्या बचा मेरे भाई, 100/75। अगर हम इसको यहाँ पे काटते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 4/3, क्योंकि 25 से काटेंगे तो 4/3। अब ये इधर देखिए, अगर हम इसको काटते हैं तो 3 एक का 3, फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बचेगा, दशमलव लेके जाएंगे 10 होगा, फिर 3 त्रिक का 9, इसी तरीके से देखिए 3 त्रिक का 9। तो ये बार बार इस तरीके से इतने मोलर हमारे पास उत्तर के तौर पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल कि 22.2 ग्राम CaCO3 400 ग्राम विलयन में घोला है और विलयन की मोललता बतानी है हमें। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे कि विलयन की मोललता, ठीक, विलयन की मोललता, ध्यान से सुनिएगा, विलयन की मोललता, मोललता, ठीक, विलयन की मोललता, इसे समझिए कि विलेन की मोललता, हम समझिएगा गलती से यहाँ पे बन गया है, तो विलेन की मोललता, ठीक, मोललता बराबर, यहाँ पे देखिए आपको 22.2 ग्राम होता है, और CaCO3 का यदि आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे भाई तो कितना होगा, 111 ग्राम, ठीक, गुणा, अब 1000 आपका ऊपर रहता है मैंने बोला, और ये 400 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में किया। तो अब देखिए मेरे पास क्या है मेरे भाई कि अगर आप इसको यहाँ से काटिएगा, अगर आप यहाँ से इसको काटने का प्रयास करेंगे, कभी दिमाग लगाइए कि अगर 111 है और आपके पास 22.2 है, ठीक, इस 2 को घटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, चलिए निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। पर 0 दशमलव, जैसे आप यहाँ पे दशमलव लेंगे ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो केवल कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी आपका पूरा 2 2, तो ये 0.2 आ गया है, यानी आप इसको इससे काट लेंगे तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक से तो आपका ये कट गया, एक से आपका ये कट गया, फिर आपके पास यहाँ गुणा में बचा 10/4, ठीक मेरे भाई। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, 10/4 बचा, तो आप चाहें तो इसको और काट सकते हैं, तो 5/2 आ गया, कितना गया, 5/2, तो 0.2 गुणा 5 और ये 2, ठीक मेरे भाई। अगर आप ऊपर की तरफ गुणा करना चाहें तो 5 दूनी के 10, कितना बेटा, 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 दूनी 10 होगा,
और फिर उसके बाद आप एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे कुल मिला के काटना है आपको, बस इतना समझे रहिए। देख लीजिए 0.2 है, यदि आप 5 का गुणा कर लेते हैं इसमें तो 5 दूनी के 10, और फिर आपका एक अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा आपको, तो एक, केवल यहाँ पर एक उत्तर आएगा, और ये आपके पास 2 आधा अभी है ही। ठीक, तो फिर आप इसको काट देंगे तो उत्तर आपके पास 0.5 मोलल हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन भी आप जो है मोललता का कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जिनको भी मोलर द्रव्यमान में समस्या है, मैं ये कहूँगा कि जिनको मोलर द्रव्यमान में समस्या आ रही है, मोलर द्रव्यमान में जिनको भी समस्या आ रही है मोलर द्रव्यमान के लिए, बेटा आप ज़रूर से ज़रूर मोलर द्रव्यमान के लिए जो मैंने वीडियो बना के डाला है उसको ज़रूर देखिए। ठीक, तो ये जो सवाल हैं ये बहुत ही बेसिक तरीके के सवाल हैं, आप इनको ज़रूर करिए। बाकी एडवांस लेवल के सवाल हम पूरे के पूरे जो है आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।